टॉप परफॉर्मर कोई दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं होते हैं, क्योंकि वो ये 9 राज जानते हैं जो 90% लोग इग्नोर करते हैं। तो मेक श्योर ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, वेट टू स्पीक इन मीटिंग्स। जब भी कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहले आपको वेट करना चाहिए अपनी टर्न का। जब आपकी टर्न आए तभी आपको बोलना चाहिए। ये नहीं कि मीटिंग चल रही है, दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोगों की कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसी बीच में आप बीच में इंटरप्ट कर देते हो किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि यार यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट्स। मीटिंग्स में जाते वक्त आपको ये ध्यान देना, जब आपकी टर्न आए, जब आपसे पूछा जाए या फिर आपको अगर कोई चीज़ बोलनी है, तो यू हैव टू रेज योर हैंड एंड से आई नीड टू से समथिंग, आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस मैटर। तो इस तरीके से आपको अपनी आवाज़ उस मीटिंग के अंदर उठानी है। ये नहीं कि जब कोई लोग बात कर रहे हैं तो आप तुरंत मीटिंग में बीच में कूद गए, दो लोगों के कन्वर्सेशन के बीच में, और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़े एटिकेट्स भी शो करने हैं। पॉइंट नंबर 2, मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ सेइंग नो। आपको नो कहना आना चाहिए, बट इतना ब्लंटली भी नहीं कहना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे यार ये बंदा तो काम ही नहीं करता, ये कैसे कर रहा है, इसकी तो मतलब कैसा बिहेवियर है इसका, इसके पास तो ऑफिस में काम करने वाला बंदा ही नहीं है ये। तो आपको नो बोलना है, लेकिन सॉफ्टली तरीके से बोलना है। आपको मतलब इस तरीके से वो चीज़ें घुमानी है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे कि सर अभी मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, अभी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आई डू हैव कपल ऑफ थिंग्स टू डू, व्हेनेवर आई विल बी फ्री देन आई विल लेट यू नो। ऐसे करके आपको बात करनी है और तब जाके आपको बताना है कि सर अभी नहीं हो पाएगा, बट आई विल गेट बैक टू यू। आपको ब्लंटली नो नहीं बोलना है। ये नहीं बोलना है कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जो ब्लंटली बोल देते हैं अरे नहीं ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। आपको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले के ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि यार ये बंदा कैसा है, मतलब इससे कोई चीज़ मैंने पूछी, इससे कोई चीज़ मुझे करवानी है, लेकिन ये तो सामने से मना कर रहा है। तो ढीठ बंदों के साथ क्या ही कर सकते हैं। तो आपकी छवि जो जाती है ना, आपका इंप्रेशन गलत चले जाता है सामने वाले के ऊपर। तो ये आपको अवॉइड करना है। आपको नो बोलना है, लेकिन आपको सॉफ्टली बोलना है, इस तरीके से बोलना है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हर्ट भी ना हो, और वो ये आपके इंप्रेशन उसके मन में ही जाए कि हाँ यार ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। पॉइंट नंबर 3, राइट डाउन एवरीथिंग। देखो जो टॉप परफॉर्मर होते हैं ना, वो हमेशा ना चीज़ें यहाँ नहीं रखते हैं, वो चीज़ें अपनी किताबों में भी रखते हैं, वो अपनी डायरी में भी रखते हैं। वो अपनी डायरी में हर चीज़ नोट डाउन करते हैं कि आज मेरी ये मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर ये MOM है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, ये चीज़ें ऐसी है जो हमें नेक्स्ट मीटिंग में करनी है। तो आपको सारी चीज़ें राइट डाउन करनी चाहिए, बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आपको डेली बेसिस पे राइट डाउन करनी चाहिए। आपको अपना एजेंडा राइट डाउन करना चाहिए कि अगले दिन मुझे क्या करना है, और आज मैंने क्या किया, कल मुझे क्या करना है, अगले हफ्ते में मुझे क्या करना है। तो राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप राइट डाउन करते हो तो आप गढ़ते हो उस चीज़ को, और वो आपके दिमाग में बैठ जाती है और आप भूलते भी नहीं हो। और फिर इससे ये भी होता है कि अगर जैसे होता है ना कि यार मैंने ना वो सोचा था, मैंने तो भाई क्या सोचा था, तो अगर मैंने उसको लिख रखा है तब वो प्रूफ के तौर पर रहता है कि हाँ देखो इस दिन पे मैंने ये लिखा था, मैं सोचता था इस काम को करने के लिए, क्योंकि कुछ और मेरे पास काम आ गया इसलिए मैं ये काम डिले हो गया। तो आपको सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। मैं तो पर्सनली लिखने पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं तो खुद अपनी डायरी में भी लिखता हूँ कि कल मुझे क्या करना है, मेरा एजेंडा क्या है और मैंने क्या क्या काम किया है। पॉइंट नंबर 4, कीप एवरीवन सीक्रेट। देखो हमेशा ये चीज़ होती है कि कई लोग ऐसे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं कि यार अपने अपने में रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो आपको सबसे ही बात करनी चाहिए। इवन आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। आप हर एक डिपार्टमेंट में जाके सबसे बात करो, सबसे दोस्ती करो, ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगे और उस कंपनी में जितने भी लोग हैं उनके नेचर के बारे में पता लगे कि यार इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये कैसे रिएक्ट करता है, इसकी कहानी क्या है, ये इतने 5 साल पुराना एम्प्लॉई है, ये 2 साल पुराना एम्प्लॉई है। तो वो सारी चीज़ें, सबके सीक्रेट्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन किसका सगा है। आपको नहीं पता लगेगा कॉर्पोरेट के अंदर कि यार मैंने अगर इसको बात बताई है और मैंने इससे प्रॉमिस लिया कि यार तू किसी को मत बताइयो, तो वो बात सबको पता लग जाती है। इसलिए जो भी बात आप जानते हो, किसी के भी सीक्रेट्स आप जानते हो, तो वो अपने तक ही रखे, किसी के ऊपर विश्वास ना करे, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर कोई भी आपका सगा नहीं होता। इवेंचुअली वो भी कंपनी छोड़ के चले जाएगा, आप भी कंपनी छोड़ के चले जाओगे, बस रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो यू शुड हैव ऑल द सीक्रेट्स बट नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद अदर्स। पॉइंट नंबर 5, आस्क बेटर क्वेश्चन। देखो चाहे से आपका सीनियर हो, चाहे से आपका जूनियर हो, आपको हमेशा सही
राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये नहीं कि आप जो मर्जी पूछे जा रहे हो, किसी भी बात का सर पैर नहीं है। तो इससे ना नेगेटिव इंप्रेशन जाता है और एक नेगेटिव इमेज जाती है कि यार ये बंदा क्या है, मतलब किस तरह की बातें कर रहा है, सर पैर ही नहीं है इस बात का। तो सबसे पहले आपको सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, और कहने से पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले खुद ही एनालाइज करो कि यार ये क्वेश्चन मतलब क्या साउंड कर रहा है, मतलब ये सामने वाला उसको कैसे लेगा, ये जेन्युइन है क्वेश्चन या नहीं है, या फिर मैं ऐसे ही पूछे जा रहा हूँ। आपको हमेशा, क्योंकि क्या होता है, एक बार इंसान के मन में जो आपकी छवि बन जाती है ना, फिर उसको चेंज करना ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको पहले थोड़ा स्पोर्ट्स लेना चाहिए, सोचना चाहिए, तब जाके आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। हड़बड़ी में आके कोई भी क्वेश्चंस मत पूछो। इवन आप साइलेंट रहो, चुप रहो, मत बोलो कुछ भी। जब आपके मन में आपको लगे कि हाँ यार अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता है, तो देन यू हैव टू रीच आउट टू योर सीनियर्स और एनीबडी इन द कंपनी जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन ये ऐसा भी नहीं, आपका इतना भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, वरना आपकी इमेज गलत चली जाती है। आप देखना कंपनी के अंदर जितने भी टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो हमेशा ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा बिल्कुल सटीक बात करता है, कट टू कट बात करता है। क्वेश्चंस भी ऐसे पूछेगा, पहले तो सुनता है सामने वाले की प्रॉब्लम, फिर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हाँ यार ये जेन्युइन क्वेश्चन है, तो यार ये मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो आपको इस तरीके से सोचना है। पॉइंट नंबर 6, प्रायोरिटाइज योर डीप वर्क टाइम। हमेशा आपके कैलेंडर में मीटिंग्स बुक्ड है, आपको ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। सबसे पहले आपको अपना जो क्रिटिकल काम है, जिस पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स लगनी है, एनालिटिकल टाइम आपका लगना है, तो आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा अपने शेड्यूल से, ताकि आप क्रिटिकली उस चीज़ पर सोच पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर होल द डे ऑक्यूपाइंग विद ऑल द मीटिंग्स, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा 1-2 घंटे निकालें, इवन जितना भी आप निकाल सकते हैं, ताकि आप अपना क्रिटिकल जो काम है, जो मेन आपका कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो आप कर सको। अगर आप वो काम नहीं करोगे जो मेन है, जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल सकता है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत हो ही जाएगी। मतलब फिर तो वही वाली बात है ना, आप एंशियरी काम कर रहे हो, सपोर्टिंग काम कर रहे हो, लेकिन जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है, जिस एनालिटिकल काम के लिए आपको हायर किया गया है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो फिर यू आर आउट ऑफ द गेम। तो देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर डीप वर्क। पॉइंट नंबर 7, बिल्ड योर प्रोसेस लाइब्रेरी। क्या बात है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, आपको कंपनी का जितने भी प्रोसेस है, मतलब जिस भी आप प्रोसेस के अंदर हो, आपको उस प्रोसेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, एंड टू एंड पता होना चाहिए, 0 से लेकर आपको 10 तक पता होना चाहिए कि यार इस प्रोसेस की पूरी ये यहाँ से शुरू होता है या यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं भी जब भारत पे में था तो मुझे पता था कि यार स्वाइप ट्रांजेक्शन जब हम कोई करते हैं तो उसका 0 से लेकर उसका लास्ट इम्पैक्ट कहाँ होता था और कौन कौन से फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ करते थे। तो ये प्रोसेस मैप आपके अंदर पता होना चाहिए। और इवन मैं बताऊं, अभी जिस कंपनी में मैं हूं करंट वाली में, उसमें भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत पे का बिजनेस मॉडल क्या है। और अब मैं, क्योंकि स्वाइप बिजनेस में देखता था वहाँ पे, तो मुझे पता था कि एक जब कार्ड की ट्रांजेक्शन होती है तो उसका एक ट्रांजेक्शन हिट होने से लेकर उसके लास्ट सेटलमेंट तक क्या क्या लैग्स होती है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता लगी क्योंकि उस प्रोसेस में मैं था और मैं टेक वालों से, प्रोडक्ट वालों के साथ, ऑपरेशन वालों के साथ मीटिंग्स करता था। तब जाके मुझे ये पूरा का पूरा थ्रेड समझ में आया, मतलब पूरा की पूरी मुझे चैन समझ में आई। तब जाके मैं एक्सप्लेन भी कर पाया और फिर मेरी हायरिंग भी वहाँ पर हुई। तो आप समझ रहे हो कि आपको भी, आप जिस भी प्रोसेस में हो, बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन जब आप अपने प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझ जाओ, फिर आप क्या है, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करो, उनका प्रोसेस समझो, क्योंकि फिर ना आप कनेक्ट करोगे कि यार ये बंदे ऐसे काम करते हैं, मैं ऐसे काम करता हूँ, तो हम दोनों का काम कैसे रिलेटेड है। फिर आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हो। इसीलिए कहते हैं कि धीरे धीरे क्या करो, आप ना चीज़ें आगे बढ़ाओ। पहले आप अपना प्रोसेस समझो, फिर दूसरे का समझो, फिर तीसरे का समझो, एचआर में क्या चलता है, ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, मार्केटिंग कैसे काम करता है, सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है। बस आपको क्या करना है, एक बार सबके प्रोसेस जानने हैं। शुरुआत तो सबसे पहले अपने से होती है कि आपको अपना प्रोसेस के बारे में पहले पता होना चाहिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं तो सबसे पहले अपना प्रोसेस पता ही लग जाता है मेरे को, मतलब 3-4 महीने में, 6 महीने में पता लग जाता है कि यहाँ भाई क्या प्रोसेस चल रहा है। फिर मैं दूसरी टीमों के साथ कनेक्ट करता हूँ ताकि मुझे उनका भी पता लगे कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, कि किस किस तरह की दिक्कत आती है एंड उनकी दिक्कतें मेरे को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। पॉइंट नंबर 8, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग यू डू। सबसे बड़ी बात है, आप गलती ही यही करते हो कि जो भी आप काम करते हो उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते हो, मेल नहीं करते हो। मेल करनी चाहिए, अपने सीनियर को मेल करनी चाहिए। जो भी आप मेल करते हो, जो भी काम करते हो ना, उसमें अपने सीनियर को लूप करो, दिखाओ अपना वर्क,
काम करने से कुछ नहीं होता, काम को दिखाने से भी होता है। अगर आप अपना काम दिखा ही नहीं रहे हो तो उसका मतलब आप काम ही नहीं कर रहे हो। अगर आप शोकेस नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अपने काम को, बोल नहीं पा रहे हो, बोल के बता नहीं पा रहे हो, तो फिर आपका काम सारा जीरो है। ये हर चीज, ये हर जगह अप्लाई होता है। वो कहते हैं ना कि यार इतना तो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, जो आपके मन में है, वो आप कम्युनिकेट कर पाओ, वो आप बता पाओ। अगर आप उसको लेके बैठे हुए हो और जस्ट हो गया, हैंग आउट पे आप शेयर कर रहे हो, मेल नहीं कर रहे हो, किसी को डॉक्यूमेंट भी शेयर करना है, तो भाई ये सब नहीं चलेगा। आपको मेल करनी चाहिए प्रॉपर। मेरी अभी भी ऐसी आदत है, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, मैं हमेशा प्रॉपर मेल करता हूँ। प्रॉपर उसके अंदर सब्जेक्ट नेम लिखता हूँ, बॉडी में लिखता हूँ, चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ और उसको थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, तब जाके मैं ईमेल करता हूँ, ताकि सामने वाला भी जब मेल देखे ना कि यार आकाश बंदा यार, मतलब इस छोटे से काम के लिए इतनी इतनी अच्छी मेल लिख दी, तो भाई ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। पॉइंट नंबर 9, गेट थिंग्स डन अर्ली। सबसे बड़ा पॉइंट है भाई। मेरी तो सबसे बड़ी आदत ये है कि मैं अपना काम क्या है ना सबसे पहले करके रखता हूँ। मतलब मुझे पता रहता है कि यार मेरे मैनेजर को चाहिए क्या, और मैं ये पहले वहाँ पर जाता हूँ और वो भी मुझे बता देता है कि यार मेरे को ना ये चाहिए। तो हमेशा अपना काम ना आपको कम से कम 24 से 48 घंटे पहले आपको अपना काम कर लेना चाहिए, डेडलाइन से पहले काम कर लेना चाहिए, ताकि आप लास्ट मिनट पे ना रश ना हो, एकदम से भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो फिर आपको पता ही है भागा दौड़ी में, जल्दबाजी में काम बिगड़ते ही है, बनते तो है नहीं। तो आपको हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देना चाहिए और समय से पहले अपने काम को करना चाहिए। अगर ये आदत आपके अंदर आ गई तो आपको टॉप परफॉर्मर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप ये 9 राज आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर अप्लाई करते हैं।